नवीन शिक्षक साथियों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 10 मई 2022 को एक आदेश जारी किया गया है उनके वेतनमान से संबंधित। और इस आदेश में ये भी कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि में किस वर्ष कितना वेतन मिलेगा, कितने % उनको वेतन प्रदान किया जाएगा, तथा जो प्राथमिक शिक्षक है वो माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त है, जो माध्यमिक शिक्षक है उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त है, तो उनका वेतन निर्धारण क्या होगा, उन्हें कितना मिलेगा, कितना भत्ता भाड़ा मिलेगा, और सब कुछ इसमें नए रूल्स इसमें इस आदेश के अंतर्गत बताए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे आदेश पूरा सुनिएगा। शिक्षक साथियों, जो भी चैनल पर नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। चलिए हम आदेश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह आदेश जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को, जिसका विषय है नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टाइपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश। संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए अंतरिम निर्देशों को अधिक्रमित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की शासकीय शालाओं में कार्यरत ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अथवा ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है तथा जिनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियम अनुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। मतलब वो लोक सेवक, वो शिक्षक जो पहले से शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, पहले से शिक्षक थे और उन्होंने फॉर्म भरे थे अनुमति लेकर, और वो पहले प्राथमिक शिक्षक थे, अब वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं। आइए हम इसके पॉइंट वार इनकी वेतन भुगतान का जो यहाँ पर नियम दिया गया है उसका सुनते हैं वर्णन। उक्त लोक सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा यूओ क्रमांक 601 2766/22 वित्त नियम 4 दिनांक 18/4/2022 के माध्यम से निम्न अभिमत दिया गया है। विभागीय प्रस्ताव में लेख अनुसार कर्मचारी से विभाग पूर्व से विभाग के अंतर्गत जो कार्यरत है तथा विभागीय भर्ती नियमों अंतर्गत वरिष्ठ पद पर विशिष्ट परीक्षा से सीधी भर्ती से चयनित हुआ है। ऐसी स्थिति में विभाग अंतर्गत उक्त श्रेणी से के जो चयनित कर्मचारी को पूर्व में देय वेतन संरक्षण वर्तमान पद का 22C के अंतर्गत वेतन पर तथा शेष राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियत करते हुए वेतन नियमन करने का परामर्श है। सेकंड बिंदु है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के माध्यम से मूल नियम 22C में उप नियम 1 में संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व से उप नियम 1 के स्थान पर निम्न उप नियम स्थापित किया है। अब नया नियम क्या है हम उसे समझते हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति होने पर परिवीक्षा काल में वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करेगा। ख बिंदु है ऐसी सेवाएं जिसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती है, चयनित जो शासकीय सेवक को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। क्या देय होगा? 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में देखते हैं। प्रथम वर्ष उसे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% प्राप्त होगा। द्वितीय वर्ष में उस पद के न्यूनतम वेतनमान का 80%, तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का 90%, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। उन्हें जो भत्ते जो अन्य शासकीय सेवकों को प्राप्त होते हैं वैसे ही प्राप्त होंगे। तीसरा बिंदु है इस प्रकार वित्त विभाग के परामर्श से स्पष्ट है कि विभाग में पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टाइपेंड के वेतन में किया जाकर अंतर की राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए, अर्थात वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे। पूर्व की वेतन संरक्षण
रहेगी। मतलब उनको जो पहले से जो वेतन मिल रहा है, वो अगर माध्यमिक पद पर थे तो उन्हें जो पहले से वेतन भुगतान किया जा रहा था उसमें कटौती नहीं की जाएगी, उतना तो वेतन मिलेगा ही उन्हें। और जो उच्च पद पर वो गए हैं तो वहाँ का जो वेतन है वो भी उन्हें उसमें मिलाकर दिया जाएगा, जो वहाँ पर नियम बनता है। उदाहरण हेतु पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक की वेतन मैट्रिक्स L6 25,300 से 80,500 में इंडेक्स रुपये 27,300 नियुक्ति के पूर्व प्राप्त कर रहा था। उसकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर होने से, उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि यदि कोई शिक्षक इतनी सैलरी प्राप्त कर रहा है और उसे उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने पर उसका वेतन नियमन L9 36,200 से 1,14,800 में न्यूनतम 36,200 का प्रथम वर्ष 70% स्टाइपेंड रूप में जो है नियमित होगा। दूसरे वर्ष में 80% स्टाइपेंड रुपये 28,960 पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि रुपये 8,340 होगी। इस प्रकार तीसरे वर्ष एवं आगामी वर्षों में व्यक्तिगत वेतन पुनरीक्षित होकर समायोजित की जाएगी। पांचवा बिंदु है वेतन संरक्षण की सहमति। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा UO क्रमांक 601/22/66/22 वित्त नियम 4 दिनांक 18/4/2022 से दी गई है। पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पर हुई है, जो अन्य विभाग से भी कर्मचारी शिक्षक बने हैं, तो एवं उनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की गई हो। मान लो कोई रेलवे में था, बैंक में था और उसे शिक्षक बनना था, वो पास होकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक पद पर आए हैं और उन्हें नियमानुसार अनुमति प्राप्त की थी, आवेदन किया था। उनका वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश शासन सामान्य शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F क्रमांक 3/15/74/3/1 दिनांक 9 दिसंबर 1974 के अनुसार नियमन होगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन नए पद के स्टाइपेंड से अधिक रहता है, तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा तथा अस्थायी शासकीय सेवक का नियमन उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भर्ती से नियुक्ति पर किया जाना है। शिक्षक साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो भी शिक्षक साथी ये जानकारी से अनभिज्ञ थे वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये आदेश था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें। एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।